दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सेट की सीरीज स्टार्ट कर रखा है। आज सेट की लास्ट वीडियो है। जितने भी मैं आपको सेट की वीडियो दे चुका हूं उसमें आपने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सेट्स में जो नंबर्स यूज कर रहे होते हैं, जैसे कार्डिनलिटी हम लोग बोल रहे होते हैं, उसके जो रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वेन डायग्राम का इसमें सबसे ज्यादा यूज आएगा, क्योंकि अगर आप वेन डायग्राम आप समझ गए तो कार्डिनलिटी टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं सेट में वो बहुत इजी तरह आप समझ जाओगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना, ध्यान से इसको समझना। चलिए ध्यान से स्टार्ट करते हैं इसको। क्या है हमारा पहला पार्ट, चलिए एक वेन डायग्राम सिंपल सा ले लेते हैं। वेन डायग्राम हमारे पास में क्या है, दो का लेते हैं, दो सेट का लेते हैं अभी। ठीक है, दो सेट का ले लेते हैं। कितना, एक ले लिया, ए ले लिया और एक ले लिया, बी ले लिया। आपके पास में एक सेट ये ए हो गया, ये आपके पास में बी हो गया। ठीक है, ऊपर अलग अलग कर देते, अलग कर देते, ज्यादा सही रहेगा। ए और बी ले लिया। सबसे पहले आपको आपको यहां पर एन ए गिवन है एंड एन बी गिवन है। आपको गिवन होता है ये। ठीक है, एन ए दिस इज द गिवन टर्म, आपको ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन है सपोज करो। तो अगर मान लिया जाए आपसे कहा गया भाई ये बताइए आपके पास में कि एन ए यूनियन बी आपको यहां पर फाइंड करना है। सबसे पहले तो आप फॉर्मूला इसको कैसे रिलेट करोगे, कुछ लोग क्या करते हैं उसको फॉर्मूले टर्म में याद कर लेते हैं, बट मैं याद नहीं कराऊंगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा एक्चुअल में कैसे आपको करना है। क्योंकि अगर आपने वेन डायग्राम में फोकस कर लिया है तो बहुत सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए जरा। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, इस पूरे ए की वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं। एन ए मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक है, अब एन ए लिख दिया है तो आप एक बात ये समझ लीजिए, एन ए का मतलब सिंपल सा है कि आपने पूरा ए लिखा हुआ है। ये जो पूरा ए है वो आपने पूरा पूरा ये लिख लिया एक बार। ठीक है, यहां पर तो आप देखिए इस ए आप जब लिख रहे हो तो इसमें ये वाला पार्ट भी इंक्लूड हो गया। ठीक है, इस बात को समझना ध्यान से, ये वाला पार्ट भी इंक्लूड हो गया जो कॉमन पार्ट है इसका। ठीक है, इस कॉमन पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन पार्ट को क्या बोलते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या देखा भैया, मैंने यहां पर क्या रखा, यहां पर एन बी रख दिया, मैंने एन बी रख दिया। जब मैं एनबी रख रहा हूं तो इस एनबी को जब मैं लिख रहा हूं तो मैंने ये चीज गौर किया। वो गौर करने वाली बात क्या थी कि ये वाला पार्ट दो बार लिख गया है। तो एक बार तो चलो ठीक है, लेकिन जब दोबारा लिख जाएगा तो कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको करना क्या पड़ेगा, इसमें दो बार लिखा हुआ है तो इसको एक बार हटाना पड़ेगा। तो आपने यहां पे क्या कर दिया, एन ए इंटरसेक्शन बी आपने माइनस कर दिया। आपके पास में ये एक्चुअल फॉर्मूला बन गया। ये आपके पास में पहला एक्चुअल फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है वो आपको यहां पर बन गया। इतनी बात क्लियर होगी, अरे बहुत आसान है यार, तो आप लोग समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगली बात इसमें कर लेते हैं क्या है। चलिए सबसे पहले आगे एक बात, एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे समझ लीजिए। नेक्स्ट आपके पास में क्या है वो देख लेते हैं जरा। ठीक है, हर चीज समझते हैं। ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं ओनली ए। क्या बोलते हैं, ओनली ए। इसका मतलब ओनली का मतलब क्या होता है, एन ए माइनस बी होगा। सिर्फ ए होना चाहिए, बी नहीं है उसमें। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओनली बी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ओनली बी बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा आपके पास में, ए माइनस बी माइनस ए होगा, बी माइनस ए का पार्ट होगा। मान लो नंबर्स में तो कार्डिनलिटी बने बी माइनस ए ले लिया यहां पर। ठीक है, ये बात बहुत ध्यान समझनी है। तो यहां पर भी कार्डिनलिटी लगा लीजिए आप, ज्यादा सही रहेगा। यहां पर भी कार्डिनलिटी लगा लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो आपको ये बात समझ आएगी, ओनली ए ओनली बी क्या होता है, ये आपको यहां से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस को जरा क्या करते हैं हम लोग, ओनली ए ओनली बी के टर्म में ले आते हैं। सेम फॉर्मूला हमारे पास में, लेकिन उसके पहले मैं एक काम करता हूं, एन ए की वैल्यू फाइंड करता हूं। एन ए क्या आपके पास में यहां पर आ सकता है, एन ए का मतलब यहां पर एन ओनली। ठीक है, यहां पर क्या करें, ओनली ए, ओनली ए तो मतलब यहां पे एन ओनली ए की वैल्यू मुझे यहां पर फाइंड करनी है। इसका मतलब यहां पे फाइंड करना है एन ए माइनस बी आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो आप मुझे बताइए ये कितना आ जाएगा आपके पास में, आप ये बताइए जरा। आप इस पूरे ए में से, इस पूरे ए में से, एन ए में से आप ये वाला पार्ट हटा दो। समझ आ रही बात ना, कि पूरे ए में से क्या करो, आप इस वाले पार्ट को हटा दोगे, मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी हटाओगे तो कोई ये आपके पास में ओनली ए का टर्म बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बताइए, ओनली ए का टर्म बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। ठीक है, सेकंड आपका ये टर्म बन गया। थर्ड टर्म में आते हैं कि आपके पास में थर्ड टर्म ओनली बी में आते हैं, ओनली बी में आते हैं। ये कितना हो जाएगा, एन बी माइनस ए आ जाएगा। एग्जैक्टली कितना आ गया पास में, आप पूरा पूरा बी ले लो, पूरा पूरा बी ले लो। तो आपने बी ले लिया, यहां पर बी ले लिया, माइनस कितना, ये कॉमन पार्ट हटा देते हैं, तो कॉमन पार्ट आपने हटा दिया तो कितना बन गया, एन ए इंटरसेक्शन आपका बी बन गया। तो आपके पास में ये आपका नेक्स्ट तीसरा फॉर्मूला आ गया। देखो मैं फॉर्मूले को याद करने के आपको एडवाइस नहीं करूंगा, आपको वेन डायग्राम के बारे में अच्छे से पता है। मैं डैम श्योर कह रहा हूं कि आपको वेन डायग्राम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है,
बात समझ में आ गई? ध्यान से समझिए कि कौन सा समझते हैं, ठीक है। चलिए ये अभी आपका यहाँ पे नेक्स्ट बन गया। अब एक काम करते हैं, फोर्थ नंबर फॉर्मूले पे आते हैं जरा हम लोग। फोर्थ नंबर फॉर्मूला क्या आपके पास में, ये बताइए। इसको लेते हैं एन ए यूनियन बी की बात मैं करता हूं। एन ए यूनियन बी निकालना है आपको, एन ए एन बी के टर्म्स में नहीं। आप ये बताइए जरा, एक काम करिए, इतना वाला पार्ट ले लिया है, ओनली ए वाला पार्ट मैंने ले लिया, तो अब बताइए एन ओनली ए वाला पार्ट मैंने यहां पर ले लिया, ओनली ए वाला पार्ट ले लिया, ठीक है। उसके बाद ओनली बी वाला पार्ट भी मैंने लिख लिया भाई, ओनली बी वाला पार्ट भी मैंने यहां पर लिख लिया, ठीक है। ओनली बी वाला पार्ट भी आ गया। ये वाला पार्ट बचा हुआ है ना अभी, देखो ओनली ए वाला पार्ट आपने ये सारा ले लिया, ओनली बी वाला पार्ट आपने सारा ले लिया। अभी ये बात पार्ट बचा था ना, तो आप यहाँ पे प्लस का ऐड कर दो, एन ए इंटरसेक्शन बी भी ऐड कर दोगे, तो आपके पास में ये कन्वर्ट होके इसमें वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, ठीक है भाई। समझ में आ गई बात ना? इसमें कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप बहुत अच्छे से इसको समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट फिफ्थ में आते हैं। फिफ्थ नंबर हम आपके पास में क्या है, ए एन ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी। याद है एन ए सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है ये बताया है मैंने आपको। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, मैं अगर थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ए माइनस बी यूनियन कितना होता है, बी माइनस ए। मैंने आपको बताया था, मतलब ये वाला ओनली ए वाला पार्ट और ओनली बी वाले पार्ट को हम लोगों ने क्या बोला था, सिमेट्रिक डिफरेंस बोला था, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्टली चाहूं तो उसको कितना ले सकता हूं, ओनली ए वाला पार्ट कितना हो गया, एन ए माइनस बी, प्लस ओनली बी वाला पार्ट कौन सा है, एन बी माइनस ए। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बताइए। अब इसको आप बहुत तरीके से चेंज कर सकते हैं। क्या क्या चेंज कर सकते हैं आप इसको देख लीजिए, मैं आपको समझा देता हूं यहां पर, ठीक है। जरा ध्यान समझिए बहुत ध्यान से, क्या है यहां पर। चलिए एन ए एन इंटरसेक्शन बी, ठीक है। एन ए माइनस बी की वैल्यू देखिए यहां से निकाली हम लोगों ने, कहां निकाली, ये निकाली। कितना आ जाएगा आपके पास में, एन ए मतलब ये वाला पार्ट एन ए, ठीक है। एन ए वाला पार्ट यहां पे लिख लिया, माइनस से कितना आ जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एन बी माइनस ए अभी निकाला है, देखिए जरा ये वाला निकाला, ये वाला कहां, ये निकाला, कितना आ जाएगा आपके पास में, एन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी यहां पर आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी होगी, एन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन ए प्लस एन बी, और साथ में कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी आपके पास में। ये आपके तीनों फॉर्मूले आपके एक साथ बन सकते हैं। बताइए इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। आप बहुत अच्छे से समझे तो कैसे इशू हो जाएगा, ठीक है। होगा भी, मुझे डैम श्योर बात है आपकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में ये क्लियर हो गया होगा। अभी एक काम, अभी इसमें एक और बचा हुआ, उसको देख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूं, ये वाला पार्ट हटा रहा हूं। चलिए ध्यान से देखिए, अब यहां पे कंडीशन आती है। सपोज करिए कंडीशन हमारे पास में क्या है कि डिसजॉइंट है, सेट डिसजॉइंट है, सेट इज डिसजॉइंट, ठीक है। सेट डिसजॉइंट है, तो आप मुझे बताइए कि एन ए, डिसजॉइंट सेट का सिंपल सा मतलब होता है कि इंटरसेक्शन उनका क्या होता है, फाई होता है, कुछ नहीं होता। अगर मैं फिगर के थ्रू देख लूं भाई, फिगर के थ्रू देख लूं तो ये ए हो गया है और इसमें बी हो गया है, तो इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट आपके पास में नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट होते हैं। इसका मतलब इसकी जो कार्डिनलिटी होती है, एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो जहां जहां अगर डिसजॉइंट सेट है, जहां जहां आपके पास में इंटरसेक्शन आ रहा था, वहां पे वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं। तो मेन आपके फॉर्मूले में आ जाते हैं, एन ए यूनियन बी की वैल्यू क्या आएगी, एन ए प्लस एन बी आएगी, दिस इज योर वैल्यू। और बाकी चेंज कर सकते हैं आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने 2 सेट के लिए ऑपरेशंस आपने यहां पर सीख लिया है। अभी एक काम करते हैं, हम लोग तीसरे वाले 3 सेट्स लेते हैं, उसमें ऑपरेशन सीखते हैं, उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है देखते हैं ध्यान से, ठीक है। चलिए मैं इसको हटा देता हूं, अभी ये मैं हटा देता हूं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी अच्छी चीजें। और आप लोग जो प्यार दे रहे हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो उसको बनाए रखिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कमेंट मिलते हैं आपको देख के, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ सीरियसली मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, ठीक है। ऐसा प्यार आप बनाते रहिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टर्म पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट टर्म हमारे पास में क्या है, सपोज करिए आपके पास में 3 सेट है। अभी 3 सेट मैंने ले लिया यहां पर, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, और एक मैंने ये ले लिया। 3 सेट मैंने यहां पर ले लिया, ठीक है। इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया, और इसको सी ले लिया, ठीक है। तो अभी यहां पर आपको एनसी भी गिवन हो गया, ठीक है, इस गिवन, ठीक है, अभी गिवन हो गया। अब देखो सब कहानी आपका ऑब्जर्वेशन का है। एक बार ऑब्जर्व करना सीख गया, क्वेश्चन बनते चले जाएंगे, ठीक है। क्या है इसका ऑब्जर्वेशन, देखिए ध्यान से देखिए। अगर आपको बात करनी है एन ए यूनियन बी यूनियन सी की बात करनी, सबसे पहले मैंने क्या काम किया,
इस पूरे ए को लिखा, पूरे ए को मैंने क्या कर दिया, इसकी कार्डिनलिटी पहले मैंने यहां पे लिख दिया, एन ए लिख दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अब उसके बाद मैंने ए लिख दिया, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने क्या कर दिया, एन बी भी लिख दिया मैंने यहां पर। एन बी जैसे लिखा तो ये वाला पार्ट जो है वो 2 बार लिख गया, दिख रहा ना, ये वाला पार्ट 2 बार लिख गया, तो इसको मतलब हटाना पड़ेगा। तो एन कितना आ गया, ए इंटरसेक्शन बी आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी का तो इंटरसेक्शन था वो, इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, ध्यान से देखिए, सबको समझ में आ जाएगा, क्योंकि नंबर जब पुट करेंगे तो आपको यूं चुटकुम सॉल्व करोगे, तो ध्यान से देखिए जरा इसको। ठीक है, चलिए ये वाला पार्ट हो गया। अब मैंने क्या देखा यहां पर, एक चीज मैंने फिर से देखी, मान लो एनसी मैंने रखा, एनसी मैंने यहां पे लगा के रखा। जब एनसी मैंने यहां पे लगा के रखा तो देखो जरा था, बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझने वाली बात है यहां पर। जब एनसी मैंने ये वाला पार्ट यहां पर लगा के रखा तो आपने ये देखा कि भाई ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो दोबारा आ गया, क्योंकि ऑलरेडी ए में हम लोग यूज कर चुके थे एक बार, ए में ऑलरेडी एक बार ये यूज कर चुके थे, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट हमको हटाना चाहिए। अब हटा दिया, तो मैंने यहां पर बताया क्या रखा, एन ए, यहां पर क्या कर दिया, इंटरसेक्शन सी यहां पर कर दिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गया। लेकिन जैसे ही हमने यहां पर बी की तरफ देखा तो बी वाला टर्म ये वाला भी आपके पास में 2 बार आ गया। लेकिन एक बात समझने वाली बात, जैसे आप ये वाला पार्ट हटाएंगे, ये वाला पार्ट 2 बार था, 1 बार बचेगा, ये वाला पार्ट जो 2 बार था वो भी 1 बार बचा, 1 बार बचा। लेकिन जैसे बी सी की बात करेंगे आप, तो ये वाला पार्ट अगर आप यहां पर 1 बार आ गया है, ये वाला पार्ट भी अभी 1 बार ये वाला पार्ट 2 बार है, सॉरी, ये वाला पार्ट अभी कितने बार है, 2 बार है, और ये वाला पार्ट 1 बार बचा है। तो ये 2 वाले पार्ट को मैंने जैसे ही हटाया, यहां पर एन बी इंटरसेक्शन सी हटाया, ये वाला पार्ट तो बिल्कुल ब्लैंक हो गया, अभी ये वाला पार्ट तो बिल्कुल ब्लैंक हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये अब किसी कैलकुलेशन में नहीं आया, तो इसको लाना पड़ेगा ना कैलकुलेशन में हमको। और ये क्या है, तीनों का कॉमन पार्ट है, ये तीनों का आपको दिख रहा है कॉमन पार्ट, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, प्लस का एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। दिस इज योर लंबा सा फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज योर लंबा सा फॉर्मूला, जो कि आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है। ठीक है, अब इसको एक ऐसे देख लो भाई, सबसे पहले क्या करते हैं आप लोग, अलग अलग सभी का सम करते हैं, अलग अलग सभी का सम करते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये 3 टर्म का आपका क्या चलता है, डिफरेंस चलता है, ये डिफरेंस चलता है, अलग अलग इंटरसेक्शन के साथ में क्या चलता है, ये डिफरेंस चलता है। और उसके बाद तीनों का इंटरसेक्शन सिंगल वैल्यू में आ जाती है, सिंगल वैल्यू में आ जाती है। इसका मतलब इंडिविजुअल के साथ सब में प्लस चलेगा, उसके बाद डबल का इंटरसेक्शन लेके दोनों का पेयर बना के इंटरसेक्शन के साथ माइनस में चलेगा, उसके बाद लास्ट वाला बनेगा वो प्लस चलेगा। तो प्लस प्लस माइनस और प्लस, ये टर्म चलता है आपका प्लस माइनस प्लस, सिंगल डबल ट्रिपल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये आपका ये फॉर्मूला है, आप इसको देख सकते हैं यहां पर। अब इसमें वेरिएशन, जो भी वेरिएशंस आएंगे हम लोग, जो अभी जिसके पहले जो नंबर्स के सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था, मतलब कि कैसे कहां पर क्या देखना, ओनली ए लेना, ओनली बी लेना है, तो हम लोग यहां पर डायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। ठीक है, चलिए से पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सिंपल से क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, सिंपल से थोड़ा सा एडवांस पार्ट में आ जाएंगे हम लोग। चलिए ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं, अभी ये वाला पार्ट में हटा दे रहा हूं बिल्कुल सा। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या गिवन है, इफ ए एंड बी आर द टू सेट्स, ए एंड बी आर टू सेट्स, आपको यहां पे क्या गिवन है, एन ए यूनियन बी इक्वल टू कितना, 50 गिवन है, एन ए इक्वल टू कितना गिवन है, एन इक्वल 28 गिवन है, एन बी इक्वल टू कितना गिवन है, 32। तो फाइंड एन ए इंटरसेक्शन बी, यू हैव टू फाइंड। सो दिस इज द गुड क्वेश्चन। अब तो गुड ही लगेगा यार, क्यों नहीं गुड लगेगा, हर चीज तो सीख चुके हो आप। ठीक है, चलिए जो बेसिक फॉर्मूला है हम लोग उसको बात कर रहे थे, अभी डायरेक्टली फॉर्मूले लग जाएगा, क्योंकि देखो जब भी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा करे तो मेन डायग्राम पे आ जाया करो, लेकिन जब आपको लग रहा है कि डायरेक्टली फॉर्मूले सॉल्व हो सकता है तो आप इसको आराम से सॉल्व करिए। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि ये वाले टर्म का मतलब है एटलीस्ट 1, एटलीस्ट इसको कंडीशन हम लोग एटलीस्ट 1 की कंडीशन ही बोलते हैं हम लोग। ठीक है, एटलीस्ट 1, ठीक है, या एटलीस्ट ए और बी बोलते हैं, मतलब इन दोनों में से कोई एक अगर है तो कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी ना, इसको इसका बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अभी डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं, कितना आ जाएगा, एन ए यूनियन बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन ए प्लस का एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। ठीक है, एन ए यूनियन बी कितना दिया आपके पास में, 50, 50, एन ए कितना गिवन आपके पास में 28 प्लस एन बी 32 हो गया,
और माइनस का कितना आ गया एन ए इंटरसेक्शन बी आ गया। एन ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी आपके पास में, ये कितना हो गया 60 माइनस 50 वैल्यू कितनी आ गई 10 आपके पास में आंसर आ गया। ठीक है, एन ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ गई आपके पास में 10 आ गई। क्लियर है? ठीक है, चलिए बेसिक सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग और इस क्वेश्चन को करते हैं, समझ के करते हैं, समझा के करते हैं, जैसे करने हैं वैसे ही करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन हमारे पास में ये रहा। इन अ ग्रुप 70 people like in a group of 70 people, ये थोड़ा सा है। ठीक है, 37 like कॉफी। ठीक है, कॉफी हो गया। 52 like टी। ठीक है, एंड each person at least one of the two drink। each person like, यहां पर like होगा, like one of the drink। ठीक है, find how many like both। ठीक है, सही क्वेश्चन है। सही क्वेश्चन क्या, अगर आप तो समझ में आ गया। आप बताइए 70 पीपल है तो देखो दो चीजें हो सकती हैं, ये या तो आपका यूनिवर्सल टर्म होगा, यूनिवर्सल टर्म में आएगा जाएगा। ठीक है, या तो आपका ये यूनियन में जाएगा, दो में से एक कोई कंडीशन जाएगा। ठीक है भाई, तो हमको समझना पड़ेगा कि यूनियन में कब जा रहा है, यूनियन होगा कि ये आपका यूनिवर्सल में जाएगा, ये आपको समझना होगा। क्वेश्चन में एक वर्ड लिया गया है, यहां पे वर्ड लिया गया एटलीस्ट वन ऑफ द, मतलब यहां पर ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द ड्रिंक। इसका मतलब कंफर्म ये हो गया कि हर एक बंदा कुछ ना कुछ एक, कम से कम एक ड्रिंक तो ले ही रहा है। इसका मतलब सारा, ऐसा कोई पर्सन नहीं है यहां पर 70 में ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो दोनों में से कोई नहीं ले रहा। ठीक है, तो कंफर्म ये हो गया कि यही आपका यूनिवर्सल था और यही आपका क्या हो जाएगा, यूनियन भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कंफर्म हो गया कि यहां पर आपके पास में वैल्यू क्या गिवन है, एन ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास में 70 गिवन है। ठीक है, और एन इसको चेंज कर लेते हैं, कॉफी टी और सी और टी में ले लेते हैं, सी और टी में ले लेते हैं। उसके बाद एन सी कितना गिवन आपके पास में 37 और एन टी कितना गिवन आपके पास में 52। तो आपको फाइंड क्या करना है, एन क्या फाइंड करना है, एन बोथ है, तो सी इंटरसेक्शन टी आपको फाइंड करना है। फॉर्मूला लगाते हैं सीधा, एन कट एन सी प्लस एन टी माइनस का एन सी इंटरसेक्शन टी। ये कितना गिवन है 70 गिवन है, ये कितना गिवन है, एनसी कितना गिवन है 37 और ये कितना गिवन है आपके पास में 52 और माइनस का एन कितना आ गया आपके पास में, एन सी इंटरसेक्शन टी आ गया। ठीक है, तो एन सी इंटरसेक्शन टी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ये कितना हो गया आपके पास में 53889 और माइनस का 17 आ जाएगा, वैल्यू 19 आ गया। दिस इज योर गुड आंसर। ठीक है, दिस इज योर गुड आंसर। क्लियर होगी बात, यहां पे समझ में आ गई बात। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे अच्छी तरह से कंफर्म है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं। ये तो डायरेक्टली ऐसे हो जाएगा। ठीक है भाई, ये तो हमको ज्यादा पूरा लैंग्वेज लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो डायरेक्टली ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। ठीक, क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, एन ए इक्वल टू 20 एन ए यूनियन बी इक्वल टू 42 एंड एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना था 4। अब इसमें फाइंड क्या करना है, पहला फाइंड करना है आपको, पहला फाइंड करना है एन ए एन बी फाइंड करना है। ठीक है, तो पहला एन बी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि जो जो चीज आती है मैं आपको बताता चला जाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर आपको पहला एन बी फाइंड करना है, तो फॉर्मूला लगाते हैं एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस का एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। एन ए यूनियन बी कितना दिया 42, एन ए कितना गिवन 20 प्लस एन बी फाइंड करना है आपको, इंटरसेक्शन कितना गिवन है 4 गिवन है। तो ये कितना आ गया 20 में 4 चला गया 16 आ गया। तो एन बी इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में 42 माइनस का 16 आ गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपके पास में।
ठीक है, 26 आपके पास में वैल्यू आ गई, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताइए, इतना क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है? नेक्स्ट पार्ट हमारे पास में क्या है इसका, आपको फाइंड करना है एन ए माइनस बी, ए माइनस बी फाइंड करना है। तो एन ए माइनस बी आपको मैं बता चुका हूं, पहले अच्छे से बता चुका हूं क्या होता है, एन ए माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी होता है। अभी बताया था जस्ट, एन ए कितना आपके पास में 20, एन बी कितना, ये ओनली ए है, याद रखना इस बात को, ये ओनली ए लिखा हुआ है। 20 माइनस कितना आ जाएगा आपके पास में, इंटरसेक्शन कितना 4, तो वैल्यू कितना आ गया 16 आ गया आपके पास में। ठीक है, थर्ड नंबर आपको फाइंड क्या करना है, एन बी माइनस ए फाइंड करना है। एन बी माइनस ए का मतलब कितना आ जाएगा, एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। एन बी कितना गिवन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन बी, अभी निकाला जस्ट 26 माइनस का 4 है, वैल्यू कितनी आ जाएगी 22। दिस इज योर गुड आंसर। बताइए समझ में आ गई बात, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको समझ में आ गया है? ओके ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, इसको रफ कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सीखते हैं नया क्वेश्चन। क्या है नया क्वेश्चन हमारा, देखते हैं जल्दी से। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से अगला क्वेश्चन। इस सर्वे अगली क्वेश्चन आ जाएगा अभी, ठीक है। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है, आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन आप पॉज करके इसको क्वेश्चन को लिख लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होगा ना, इसको रफ करना पड़ेगा हमको और इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके लिए मैं क्या करता हूं भाई, एक आपको वेन डायग्राम बनाना है, तो वेन डायग्राम आप यहां बना लीजिए। ठीक है, वेन डायग्राम से करिए, ज्यादा बेटर रहेगा, आप बहुत कंफर्ट में रहेंगे, आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, इन अ सर्वे ऑफ 500 टेली व्यूअर्स प्रोड्यूस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो 500 आपका यूनिवर्सल, अभी मैं मान के चलता हूं ये यू की वैल्यू है, अभी यूनिवर्सल मान के चलता हूं। ठीक है, बाद में अगर ये यूनियन में कन्वर्ट होगा तो मैं कन्वर्ट कर दूंगा, देखते हैं अभी। 285 वॉच फुटबॉल, तो पहला आपके पास में जो टर्म मिला वो कितना मिला, फुटबॉल का मिला, और वो भी कितना है 245 है। ये टोटल वैल्यू आपके पास में कितना 285 है, ये फुटबॉल हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास में 195 वॉच हॉकी, तो हॉकी ले लिया, तो मान लीजिए कॉमन हो सकता था, तो हॉकी मैंने ये ले लिया, कितना 195 हॉकी ले लिया, ये हॉकी ले लिया मैंने। ठीक है, चलिए बात समझ आ गई ये बात आपको। उसके बाद क्या आपके पास में 115 वॉच बास्केटबॉल, तो तीसरा क्वांटिटी भी आपने ले लिया यहाँ पर, बास्केटबॉल का ले लिया यहाँ पर, ये आपके पास में बास्केटबॉल हो गया, और ये कितना आपके पास में 115 है, 115 नंबर है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है कि 15 वॉच फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल की मतलब ये वाली जो वैल्यू आपके पास में, ये जो वैल्यू है कॉमन वैल्यू जो दिख रही है, दिख रही है, ये जो कॉमन वैल्यू दिख रही है ना आपको, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास में कितना है, आपके पास में एक कितना 45, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं 45, तो आपको क्लियर हो जाएगा दोनों में है। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा, ये इसमें भी है, ये इसमें भी है। ठीक है, कौन कौन सा है आपके पास में, ये फुटबॉल, और कौन सा आपके पास में बास्केटबॉल की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, इसको मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 45। तो एक काम कर लेता हूं, मैं इसको ऐसे शो कर देता हूं, ये ऐसे शो कर देता हूं, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि फुटबॉल और बास्केटबॉल के कॉमन पार्ट को बात यहां पे कर रहा है, तो आपको क्लियरिटी मिल जानी चाहिए। ठीक है, ओके। उसका नेक्स्ट क्या है यहां पर, अच्छा ये भी आप कर सकते थे, क्या कर सकते थे आप, एन इंटरसेक्शन बास्केटबॉल फुटबॉल कितना 45, आप ये भी कर सकते थे। ठीक है, आप इसको भी सही कर लीजिए, इसको भी सही कर लीजिए, आप इसको यहां पर लिख लीजिए, क्या एन बी कितना गिवन आपको, कितना दिया एन बी, एन बी 115, ये कितना गिवन आपके पास में एनएच, एनएच कितना गिवन आपके पास में 119.5, और एनएफ कितना गिवन आपके पास में, एनएफ कितना गिवन है 285। ठीक है, एनएफ आपको 285 गिवन है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इसके बाद। 70 वॉचेस फुटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल एंड हॉकी की बात कर रहा है, तो ये फुटबॉल है, ये हॉकी है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट आपके पास में कितना गिवन है, एन फुटबॉल और हॉकी का इंटरसेक्शन कितना गिवन है 70 हो गया। ठीक है, 70 हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी, देखने विजिबल है अभी, हाँ अभी दिख रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं 50 वॉच हॉकी एंड बास्केटबॉल। ठीक है, हॉकी और बास्केटबॉल मतलब ये वाली जो वैल्यू दी है आपको, क्या क्या दी है, एन हॉकी बास्केटबॉल, और इंटरसेक्शन हॉकी कितना गिवन है आपके पास में 50 गिवन है। ठीक है, ये आपको कितना गिवन है 50 गिवन है। 50 डू नॉट वॉच
एनी ऑफ द थ्री गेम्स, इसका मतलब ये हो गया कि ये अभी आपका यूनिवर्सल यूनियन नहीं है। इसका मतलब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये सारी वैल्यू जो आपको गिवन है इस पूरे का जो यूनियन होगा, इसका मतलब आपके पास में एन फुटबॉल, हॉकी और उसके बाद कितना होगा आपके पास में, एक और कौन सा है, बास्केटबॉल। इन तीनों का यूनियन जो होगा वो 500 माइनस का 50, मतलब कि 450 आपके पास में वैल्यू होगी, जो एग्जैक्टली आपके पास में यूनियन है। क्यों? क्योंकि ये पूरा टर्म आपके पास में कितना 50 है, 500, उस 500 में से आपका 500 में से 50 नहीं खेल रहे। इसका मतलब वो है कि यहां पर जो बचा वाला जो आपका ब्लैंक वाला पार्ट होगा वो 50 होगा। तो ये जो बचा वाला पार्ट आपके पास में जो पूरा ये है, ये वाला पार्ट है, ये आपका 450 हो जाएगा। ठीक है, 450 हो जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा है इसमें, ठीक है, हाउ मेनी वॉच ऑल द थ्री गेम्स, मतलब ऑल द थ्री गेम्स का मतलब ये वाला पार्ट आपको फाइंड करना है, ये वाला पार्ट फाइंड करना है, और इसके बाद एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री गेम्स फाइंड करना है। इसका मतलब वन ऑफ द थ्री गेम्स मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपको बात करनी है। ठीक है, अभी मैं एक काम करता हूं, क्वेश्चन को मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, हमारे पास में सारा डेटा हमको मिल गया, तो मैं क्वेश्चन को रफ कर दे रहा हूं, क्वेश्चन की जरूरत नहीं हमारे पास में अभी। और आई होप आपने क्वेश्चन लिख भी लिया होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए जरा, क्या हमारे पास में डेटा है उसको देख लेते हैं भाई। सबसे पहली चीज एक बार बताइए जरा, हमको जो भी गिवन है उसके अकॉर्डिंग देखना है। तो आप बताइए जरा, हमको ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है आपको। मान लीजिए ये वैल्यू आपके पास में कितनी के है, मान लीजिए ये वैल्यू आपके पास में के फाइंड करना है आपको। ठीक है, के फाइंड करना है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, एक बात समझते हैं जरा ध्यान से। हम पहले क्या कर लेते हैं, एन ए यूनियन बी, एन एफ यूनियन एच यूनियन बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी आपके पास में 450 है, इक्वल टू 450 इक्वल टू है। चलिए, सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, एनएफ लिख लिया, पूरा एनएफ ले लिया, ये एनएफ ले लिया भाई। ठीक है, अब आप मुझे एक बात क्लियर करिए, आपके पास जो डेटा है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर आपके पास वैल्यू क्या क्या आपके पास में एनएफ, ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं एनएफ प्लस का कितना आ गया पास में एन एच, प्लस का कितना आ गया एन बी आ गया, माइनस का एन एफ इंटरसेक्शन एच, माइनस का एच एन एच इंटरसेक्शन बी, और माइनस से कितना आ जाएगा एन बी इंटरसेक्शन एफ, और प्लस का कितना आ जाएगा एन बी एफ इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एफ, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। यहां पर इसको एच ले लिया तो स्मॉल एच लेके चलो, ज्यादा सही रहेगा अभी। ठीक है, कैपिटल लिए तो कैपिटल ले लेते हैं भाई, सब्जेक्ट कैपिटल लिया ना। ओके, ये एच कर लेते हैं, कैपिटल कर लेते हैं, बेटर रहेगा भाई। सब्जेक्ट एच ले कैपिटल, तो इसको कैपिटल कर लेते हैं, कैपिटल कर लिया। ठीक है भाई, कैपिटल कर लेते हैं, ये कैपिटल था, ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, और उसके बाद ये भी कैपिटल है, और ये भी कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल एच लेके चल रहे हैं। ठीक है, सभी एच लेके चले तो कैपिटल लेके चल रहे हैं। ठीक है, 450 मैंने ऐसे रखा। एनएफ की वैल्यू आपके पास में कितनी है 285 प्लस एनएच की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास में 195 लिख लिया मैंने, और प्लस एनबी की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास में 115, माइनस इंटरसेक्शन आपको कितना गिवन है, एफ एच का इंटरसेक्शन कितना गिवन है, एफ और एच का इंटरसेक्शन कितना गिवन है 70। उसके बाद क्या है, इसके बाद एच और बी का इंटरसेक्शन कितना गिवन है, एच और बी का इंटरसेक्शन कितना गिवन है 50 गिवन है, माइनस का 50, और माइनस का बी और एफ का कितना गिवन है आपका 45 गिवन है। ठीक है, और प्लस का आपको तीनों का कॉमन पार्ट आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, के की वैल्यू आपको यहां पर क्या करनी है, आपको एग्जैक्टली फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं पूरा प्रॉपर्ली हम लोग। 450 ऐसे हो गया, इक्वल टू कितना आ जाएगा पास में, देखिए ये कितना आ गया पास में, देखो कैसे, अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप इसको कैसे सॉल्व करते हो। देखिए जरा ध्यान से, 5 5 10 हो गया, और तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। आप ऐसे देखो जरा, 285 ये है, इससे 15 ले लो, कितना हो गया 300 हो गया, और 300 100 कितना हो गया 400 हो गया, 400 यहाँ पे 500 हो गया, 500 595 हो गया, नहीं हो गया ये 595 हो गया, नहीं हो गया। ये बताइए कितना आ गया पास में, ये 120 हो गया, 120 और 45 कितना हो गया 165, माइनस का 165 यहाँ पर आ गया आपके पास में, और प्लस का के आ गया। ठीक है, अभी बताइए 450 ऐसे रखा मैंने यहाँ पर, 450 ऐसे रखा। अभी बताइए जरा, सबसे पहले बताइए 500 में से 100 चला गया, कितना बचा यहाँ पे, कितना बचा 500 में से 100 गया 400 बचा 495, 495 में से आप मुझे बताइए आपका 65 चला गया। यही देखो खेल है, यही छोटा छोटा खेल है, आपको यही समझना है आपको, बाकी कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपको क्लियर नहीं हो पाएगी। देखो सीधी सी बात है ना, आप इस वाले टर्म्स को हमने क्या किया 5, इसका मैं पूरा पार्ट लेके आऊंगा, परेशान ना होना, ये मैं पूरा पार्ट लेके आऊंगा। और इसको मैं कितना ले सकता हूँ 165 100 -65 ले सकता हूँ। ठीक है, अभी बताओ जरा ध्यान से, इस 500 में से ये 100 चला जाए कितना बचेगा 400 बचेगा, और 95 में 65 चला कितना बचा आपके पास 30।
तो आप बताइए 4 एंड 30 बचा, नहीं बचा है? 4 एंड 30 बचा यहाँ पर, प्लस कितना के आ गया। इसका मैं पूरा पार्ट लेके आऊंगा, सिंप्लीफिकेशन में आपको एक्सपर्ट होना है, मैं लेके आऊंगा सीरीज, तब आपको क्लियर होगा यहाँ पर। तो के की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई? 20 आ गया। दिस इज योर राइट आंसर, दिस इज योर राइट आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया? ठीक है, ये आपका पहले पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए दूसरे पार्ट के आंसर में चल रहे होते हैं। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया आपके पास में। ठीक है, दूसरे पार्ट का आंसर क्या आपके पास में? इसमें बोल रहा है कि एग्जैक्टली वन ऑफ द गेम कितने लोग खेल रहे हैं। तो एग्जैक्टली वन ऑफ द गेम का मतलब है कि ओनली फुटबॉल, ओनली हॉकी और ओनली आपके पास में बास्केटबॉल लोग कितने खेल रहे हैं। इसका मतलब आपको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है एन ओनली फुटबॉल, ओनली एफ, एफ मतलब फुटबॉल, यूनियन ओनली बास्केटबॉल, यूनियन ओनली कितना आपके पास में हॉकी। ये आपको तीनों को कॉमन पार्ट आपको यहां पर फाइंड करना है। ठीक है, या आप इसको कर सकते थे, जो भी कर सकते थे, आपको ये ओनली वाला पार्ट फाइंड करना। आप मुझे बताइए जरा ध्यान से, ओनली कैसे निकालेंगे इस बात को समझ लेते ध्यान से। ठीक है, और ध्यान से देखते जरा। ये बताइए, ये टोटल 285 है। इस 85 में से आप एक काम कर लो ना भाई, कि ये वाला पार्ट आपको हटाना है और साथ में ये वाला पार्ट आपको हटाना है। ये वाला पार्ट आपको हटाना है पहले। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको हटाना है। क्लियर है बात? क्योंकि देखो दोनों में ये एफ का साथ हॉकी के साथ में भी है, साथ में बास्केटबॉल के साथ में, तो आपको ये वाला पार्ट हटाना पड़ेगा। हटाना पड़ेगा नहीं हटाना पड़ेगा? तो आप मुझे बताइए, ओनली एफ पहले ओनली फुटबॉल निकालते, तो आप मुझे बताइए 285 में से अगर मैं ये वाला पार्ट हटा देता हूं, ये वाला पार्ट हटा देता हूं, तो 285 में से 70 हट जाएगा, तो आपके पास में 215 बचेगा। ये वाला पार्ट आपका 215 बचा। अब लेकिन इसमें ये भी शामिल हो गया। और के की वैल्यू आपके पास में कितनी है? के की वैल्यू 20 आपके पास में। तो आप बताइए 215 में से अगर के की वैल्यू 20 हो गई, ये आपके पास 45 है, तो ये आपके पास में कितना 25 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? 25 आ जाएगा नहीं आ जाएगा ये वाला पार्ट? ठीक है, समझिए ध्यान से जरा। ये 25 है, ये टोटल आपके 45 है, तो ये आपके पास में ये कितना आ जाएगा? आपके पास में 25 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात समझ में आ गई? ओके, तो ये बताइए, ये आपके पास में ये टोटल वैल्यू आपके पास में कितना दिया है? 45, ये 20 दिया है, तो आपके पास में ये 25 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब ये बताइए ध्यान से कि ये आपके पास में 20 दिया है, ये आपके पास में 50 दिया, तो ये वैल्यू कितनी 30 आ जाएगी नहीं आ जाएगी? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये बताइए जरा, ये आपके पास में 70 दिया टोटल, ये 20 दिया, तो ये 50 आ जाएगी वैल्यू। इसमें भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको जो भी वैल्यू फाइंड करनी है उसको फाइंड कर लेते हैं। अब बात समझिए ध्यान से। सबसे पहले आपको ये वैल्यू निकालिए, ये वाली वैल्यू निकालते हैं हम लोग। इस वाली वैल्यू में आप बताइए 285 टोटल वैल्यू में सबसे पहले मैंने ये वाली वैल्यू हटाई। ये वाली वैल्यू हटाई कितनी? 70 माइनस 70 कर दिया। अब उसके बाद ये वाली वैल्यू हटानी पड़ेगी, तो 25 मैंने और माइनस कर दिया, यहां पर 25 और माइनस कर दिया। तो एग्जैक्टली आपके पास में ये जो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 285 और माइनस कितना आ गया? 95। तो आप मुझे बताइए एग्जैक्टली आपके पास में यहां पर वैल्यू कितनी बच जाएगी? कितनी बच जाएगी यहां पर आपके पास में वैल्यू? 190 बचेगी नहीं बचेगी? 190 बचेगी नहीं बचेगी? बताइए, इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो आपके पास में ये वैल्यू कितनी आ गई? पास 90। तो ओनली एफ की जो वैल्यू आपके यहां पर है वो कितना गया? 190 वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद आप मुझे बताइए जरा, क्लियर करिए जरा, इस पे आते हैं जरा, इस पे आते हैं हम लोग। ये बताइए, ये टोटल वैल्यू आपके पास में कितनी है? ये टोटल वैल्यू आपके पास में कितनी? 115 है। अगर आप 115 में ये वैल्यू हटाते हैं, ये वाली वैल्यू हटाते हैं, तो कितनी आ गई? 50 आपने हटा दिया, 50 हटा दिया, तो 115 में आपने क्या कर दिया? 50 को हटा दिया। अब उसके बाद ये जब हटा दिया है आपके पास में, तो ये वाली वैल्यू हटानी पड़ेगी, तो माइनस का 25 आपको और करना पड़ेगा। ठीक है, ये वैल्यू कितनी होगी? 115 और माइनस का कितना हो गया? 75। तो आपके पास में कितनी वैल्यू हो गई? 40 आ गई। तो आप मुझे बताइए ओनली हॉकी कितना हो गया? ओनली बी कितना हो गया? बास्केटबॉल कितना हो गया आपके पास में? 40 हो गया नहीं हो गया? प्लस आप नेक्स्ट बात में आते हैं, नेक्स्ट कंडीशन इसमें आते हैं। इस वाले पार्ट को निकालने मैंने क्या किया, इस वाले टर्म्स में इसको लेता हूं मैं, इसको यहां पे ले लेता हूं, क्योंकि भाई उधर दिखेगा नहीं आप लोगों को। ये वैल्यू आपके पास टोटल कितनी दी है आपके पास में? 195 गिवन है। 195 में आप मुझे बताइए कि मैंने इस वाली वैल्यू को पहले हटा दिया, ये वाली वैल्यू को मैंने हटाया। ये वाली वैल्यू आपके पास में कितनी है? 50 है। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपके पास टोटल कितनी है? 50 है, माइनस 50 कर दिया। और उसके बाद ये वाली वैल्यू भी तो हटानी पड़ेगी ना, ये वाला पार्ट भी तो हटाना पड़ेगा, तो माइनस 50 और मैंने कर दिया। वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी? 95 आ गई। तो आपके पास ओनली हॉकी कितना आ गया आपके पास में? 95 आ गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपके पास में? चलिए 5 यहां पर आ गया। ठीक है, और यहां पे कितना आ गया? 2 यहां पर आ गया। उसके बाद यहां पर आपके पास में कितना आ जाएगा?
तो यहां पर आ जाएगा 3, तो 325 आपके पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दिस इज योर गुड आंसर। ठीक है भाई, तभी मैं कहता हूं वेन डायग्राम को लॉजिकली समझो, उसको फॉर्मूले के टर्म से मत करो, सिर्फ आप लॉजिकली समझोगे, क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिक आंसर दे देगा। ठीक है, मैंने समझाने के लिए टाइम लिया, लेकिन इतना टाइम नहीं लगता। इसको अलग अलग अपने पार्ट्स में डिवाइड कर लो, जो भी टर्म आपको गिवन है आप उसको लेके सॉल्व कर लो, आपको क्वेश्चन 100% सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी आपका सेट यहां से कंप्लीट हो चुका है, अभी हम लोग नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, रिलेशन फंक्शन भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।